अलीगढ़ डीएम इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से विभिन्न मदों की आय एवं राजस्व वसूली की मासिक समीक्षा बैठक की गई। आयोजित डीएम ने अधीनस्थों को निर्देशित करते हुए कहा कि विकास एवं निर्माण कार्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। विकास एवं निर्माण कार्यों को सतत रूप से जारी रखने के लिए विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाले राजस्व की 100% वसूली की जाए। बैठक में डीएम ने परिवहन, स्टाम्प, आबकारी, खनिज, नगर निकाय, कृषि, लोक निर्माण विभाग, वाणिज्य कर, मंडी, बांट माप, विद्युत एवं अन्य विभिन्न विभागों के लक्ष्य के सापेक्ष वसूली की समीक्षा करते हुए कहा कि जो शासन द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसी के सापेक्ष सभी विभाग प्रगति प्राप्त करें। उन्होंने आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रवर्तन कार्य बढ़ाते हुए अवैध शराब की बिक्री, निर्माण एवं भंडारण पर पूर्णतः अंकुश लगाना सुनिश्चित करें। एडीए को निर्देशित किया कि मानचित्र पास कराने के मामले लंबित न रखे जाएं। मंडी में भी गिरावट देखी गई। स्मार्ट सिटी पहले 5वीं रैंक पर थी, जो वर्तमान में 8वीं रैंक पर मिली, जबकि प्रदेश में 10 ही नगर निगम हैं। डीएम ने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि इससे खराब क्या बात हो सकती है कि अलीगढ़ स्मार्ट सिटी 10 नगर निगमों में नीचे से तीसरे स्थान पर है। वर्तमान में ना ही भुगतान हो रहा न कार्य, ऐसे में अगले महीने भी इसमें गिरावट आने की संभावना दिख रही है। उन्होंने परिवहन विभाग के टॉप 3 में आने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए रैंकिंग को बढ़ाने रखने के निर्देश दिए। देखिए, सीएम डैशबोर्ड पे विकास संबंधी परियोजनाओं की समीक्षा होती है और इसमें जनपद के रैंक विभिन्न विभागों की असेस की जाती है। एक अच्छा पोर्टल है जिसके माध्यम से हमको जितनी भी विकास संबंधी एक्टिविटीज़ हैं उनकी प्रगति का पर्यवेक्षण हो जाता है इसमें। और ये पर्यवेक्षण इस आधार पे होता है कि विभागीय पोर्टल पर विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपनी प्रोग्रेस क्या दर्शाई जा रही है। तो इसमें बहुत सारे मानकों में जनपद अलीगढ़ A+ कैटेगरी में रहा है और बहुत सारे विभागों के काम बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन कुछ विभागों के काम खराब होने के कारण उनका ग्रेड कम रहा है। जैसे आबकारी में हमारी प्रगति पिछड़ी हुई है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो आय होनी चाहिए थी आबकारी की वो कम हुई है, लेकिन आबकारी की आय को बढ़ाने का कोई ऐसा तरीका भी नहीं है। वो लिकर के कंजम्पशन पर निर्भर करती है। इसी प्रकार से बैनामों के माध्यम से जो हमें आय होती है वो भी कम हुई है। उसका भी रीज़न ये होता है कि कभी ज़मीनों की खरीद फरोख्त बढ़ती है, कभी खरीद फरोख्त नहीं बढ़ती है। इसके अलावा विभिन्न विभागों के द्वारा जो ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया है उसमें चूँकि गवर्नमेंट की ओर से भूमि का मुआवजा दिया गया है, तो उसमें बैनामों में जो प्रतिफल है वो कम है। तो उस वजह से कम है का मतलब कि उसमें स्टाम्प ड्यूटी पे छूट है, तो इस वजह से भी उसके रेवेन्यू में वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आने वाले समय में ये बढ़ रहा है। परिवहन विभाग ने अच्छा कार्य किया है, उसकी जनपद में रैंक स्टेट में भी अच्छी है और बहुत सारे विभाग हैं जिनका कार्य बहुत अच्छा रहा है, तो इसी को इसमें रिव्यू किया गया। नहीं, जैसे आपने रजिस्ट्री के लिए कहा, सरकार एक तरफ तो लोगों को जो कहीं महिलाओं के माध्यम से या परिवार की संपत्ति दान देने के लिए मात्र 0 कर रही है। नहीं, ये देखिए ऐसा तो इसको आप कैसे उसको लक्ष्य, कुछ चीज़ों का लक्ष्य इंडिकेटिव होता है, उसको लक्ष्य इसलिए रखा जाता है कि उतना काम आप करने की कोशिश करें। लेकिन बैनामी की खरीद फरोख्त इस पर निर्भर करती है कि लोग ज़मीनों का क्रय कर रहे हैं अथवा नहीं क्रय कर रहे हैं। दान के रूप में अगर देते हैं तो दान में तो बहुत कम स्टाम्प ड्यूटी आती है, ज़्यादा स्टाम्प ड्यूटी तो बैनामों के खरीद फरोख्त की वजह से आती है। खरीद फरोख्त में अब अलीगढ़ विकास प्राधिकरण का ग्रेटर अलीगढ़ स्कीम जैसे चल रहा है, तो इसी माह से उसके बैनामे शुरू हुए हैं। आने वाले समय में उसका बहुत बड़ा फुटफॉल आए, बहुत ज़्यादा उसमें हमको स्टाम्प ड्यूटी की प्राप्ति होगी। लेकिन सरकार की ओर से जैसे अभी हमने धनीपुर हवाई पट्टी का अधिग्रहण किया है भूमि का, तो वहाँ से हमें रेवेन्यू प्राप्त नहीं होना है क्योंकि गवर्नमेंट के बिहाफ में है, तो वहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी से छूट है। तो कहने का आशय ये है कि बैनामे अगर ज़्यादा होंगे तो स्टाम्प ड्यूटी ज़्यादा प्राप्त होगी, लेकिन अगर बैनामी नहीं होते तो उससे सरकार को कोई हानि नहीं है। तो इंडिकेटिव नगर निगम को आप कहाँ मानते हैं इसमें सीएम डैशबोर्ड में? आज नगर निगम की बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जैसे 5 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं में नगर निगम की प्रगति उतनी अच्छी नहीं है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 10 में से 7वां स्थान है इसका। तो कुछ चीज़ों में हमारा नगर निगम पीछे, उसका रीज़न ये है कि समय से प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं किया गया। हालांकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पूरे भी हुए हैं, तो कोशिश यही है कि उनको तेज़ी से पूरा कराया जाए। मंडलायुक्त महोदय द्वारा भी उसको रिव्यू किया जा रहा है। ठीक है।